हेलो, वेलकम टू वॉइस ऑफ हाइजीन। आज का टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। हम सालों से सुनते आ रहे हैं एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक क्या चीज़ है, किस लिए दिया जाता है, किस ब्रांच ऑफ मेडिसिन में ये दिया जाता है। हम जानते हैं ये एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ से दिया जाता है। लोग नहीं जानते असल में ये क्या चीज़ है। हम नहीं बता सकते डॉक्टर लोग कहाँ तक इसका फ़ायदा क्या है, इसके ख़तरात क्या है, एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, ये भी नहीं बताते होंगे। हमने आज तक नहीं सुना है। एज पर द एथिक्स ऑफ द मॉडर्न मेडिकल साइंस, doctor should explain the effects and adverse effects of these medicines, मगर ऐसा नहीं होता आजकल। तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि एंटीबायोटिक के एडवर्स इफ़ेक्ट्स के बारे में थोड़ा लोगों को इन्फॉर्म कर दें। देखिए, हमारे बॉडी में सैकड़ों या करोड़ों या ट्रिलियन से ज़्यादा लाइव जर्म्स हैं। इन लाइव जर्म्स की वजह से हम जिंदा हैं। ये लाइव जर्म्स हवा में है, पानी में है, मिट्टी में है, जानदारों में है और दुनिया भर में भरा हुआ है। और हमारे बॉडी में भी ये जर्म्स यानी ये लाइव जर्म्स हमेशा ज़िंदा है। वो मर जाते हैं तो फिर भी बन जाते हैं। तो इस लाइव जर्म को डिसीज जर्म समझ के मॉडर्न मेडिकल साइंस इनमें से चंदों को मार डालने से बीमारियों से आराम मिल पाएंगे। लुई पास्चर का थियरी है। इस थियरी के मुताबिक डिसीज बनाने वाला जर्म है, उसको डिसीज जर्म कहा जाता है। ऐसे जर्म्स अंदर घुस गए हमारे बॉडी के अंदर तो उसको मार डालना है, तो बीमारियों से आराम मिल पाएंगे। लुई पास्चर का ये थियरी सिर्फ एलोपैथिक मेडिकल ब्रांच मानता है, न कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, नेचुरोपैथी ऐसे जितने अल्टरनेटिव सिस्टम्स हैं वो लोग लुई पास्चर को नहीं मानते और लुई पास्चर के जर्म्स थियरी को भी नहीं मानते। तो इसका एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में मैं बताता हूँ कि ये सैकड़ों या करोड़ों या अरबों जर्म्स किस काम के लिए बनाया गया है वो पहले जानना है। वो स्कैवेंजर्स हैं। हमारे बॉडी में जितने वेस्ट है वो खा के वो मर जाते हैं और यूरिन के तरीके से या स्टूल के तरीके से और बलगम के, कफ के, ये पसीना के जरिए वो बाहर आता जाता है। तो मर के वो जब बाहर आएंगे तो थोड़ा इचिंग या कुछ जलन या कुछ और कुछ अनईजीनेस उधर महसूस हो जाएगा। तो ऐसी हालत में लुई पास्चर के लिहाज से इनको मारने से, ये बीमारी बनाने वाले जर्म्स हैं, इनको मार डालना है। इनको मारने से हम बीमारियों से बच जाएंगे बताते हैं, मगर हम लोग वो मानते नहीं। अल्टरनेटिव सिस्टम्स ये मानते नहीं, क्योंकि एक डिसीज़ बनाने वाली जर्म अगर अंदर है तो भी उसको पकड़ के मार डालना मुश्किल है, इम्पॉसिबल टोटली। तो क्या करना, लुई पास्चर के लिहाज से यानी जर्म्स थियरी के लिहाज से
एक गोली खाओ तो जर्म्स मर जाएंगे। इन मर जाने वाले जर्म्स में बीमारी बनाने वाला जर्म्स भी मर जाता। ये है उनका थियरी। मगर असल में क्या होता है, जितने लाइव जर्म्स हमें ज़िंदगी आगे ले जाने के लिए उधर होना था वो सब मर जाता है, और उसके साथ ये वेस्ट को अपनाते हुए हमें बचाने वाले जर्म्स भी मर जाएंगे। हमारे ख़्याल में वो डिसीज़ बनाने वाले नहीं, सिर्फ लुई पास्चर के व्यू ऑफ पॉइंट में वो जर्म्स बनाने वाले हैं। तो एंटीबायोटिक खाने में असल में सारे जर्म्स को हम मार डालते हैं। पूरा नहीं ना, हमें मार डालना पॉसिबल नहीं, फिर भी आप एक एंटीबायोटिक टैबलेट खाओ और देखिए बॉडी जहाँ तक कितना थक जाता है, टायर्डनेस आता है, क्योंकि जर्म्स मर जाते हैं, बीमारी से कुछ आराम भी नहीं मिल पाते। इधर मुझे एक वुंड हो गया तो एंटीबायोटिक खाओ कहते हैं डॉक्टर लोग, तो क्या होता है, एंटीबायोटिक खाने से इधर हीलिंग करने के लिए जितने जर्म्स इधर लाइव जर्म्स आने को था वो सब मर जाते हैं, इससे फ़ायदा नहीं। यूरिन में जलन, यूरिन में जलन क्यों है, अनवांटेड थिंग्स, वेस्ट थिंग्स, और जो अंदर मर चुके हैं जो जर्म्स, उनकी डेड बॉडीज बाहर आते हैं, उसी वक्त थोड़ा हमें इचिंग और कुछ जलन महसूस हो जाएगा, तो डॉक्टर वो हमसे कहेंगे ये एंटीबायोटिक खाओ, इन्फेक्शन है। क्या है इसका मतलब, क्या है इन्फेक्शन का मतलब, क्या है वो पूछना है। तो गोली खाओ, गोली खाओ तो क्या होता है, और भी मर जाएंगे। तो हम एक ट्रीटमेंट लेने से पहले ऐसी चीज़ों पर भी ध्यान रखना ज़रूरी है। हमारे ख़्याल में नेचुरोपैथी के लिहाज से किसी इसी तरह के जर्म्स को मार डालने वाली दवाइयों की ज़रूरत कभी नहीं। किसी एनी अल्टरनेटिव सिस्टम में हम जाके देखो, उधर ऐसे प्रॉब्लम नहीं, एंटीबायोटिक नहीं, वैक्सीनेशन भी नहीं। हम करना सिर्फ इतना है, हमारे बॉडी को बचाना है। बॉडी के अंदर नेचर ने, भगवान ने, खुदा ने जो कुछ बना के रखा है ज़िंदा, इसको ज़िंदा रखना, उनको तंदुरुस्त करना, तो हमें तंदुरुस्ती मिलती है। इसलिए क्या करना होगा, बॉडी को डेंजर सिचुएशन में लाने वाले चीज़ें न खाओ, स्पेशली केमिकल मेडिसिन्स, और बॉडी को तंदुरुस्त बनाने वाले नेचुरल फूड खाओ, अच्छा पानी पियो, खुली हवा में जा बैठो, और फ्रूट्स ज़्यादा खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, पका हुआ फ़ौरन खाओ, तो तंदुरुस्त बन जाएंगे। बस ख़त्म, इतना बस। देखिए आपको एक वुंड हुआ, एक कटिंग हुआ, फ़ौरन आप पका हुआ छोड़ के ओनली फ्रूट्स खाते देखिए, तो 2-3 दिन में ये हील हो जाएगा। और दूसरी मर्तबा आप ऐसा एक वुंड के बाद, कटिंग के बाद आप तीनों अवकात पका हुआ खा के देखो, तो 1 हफ्ते के बाद आपको हील हो जाएगा खुद ब खुद, नो नीड ऑफ मेडिसिन। तो नेचुरल फूड खाने से जल्दी हमें हीलिंग मिल जाती। तो ये बात हमेशा एंटीबायोटिक खाने वालों के ध्यान में होना है, especially on these common diseases like cold, fever, coughing। ऐसे हालत में भी 15 दिन के लिए एंटीबायोटिक खिलाते हैं, मगर इस एंटीबायोटिक खा के लोग बिल्कुल थक जाते हैं और नए नए बीमारियों का प्रॉब्लम भी उनका शिकार करने पड़ता है। इसलिए आइंदा ये सोच समझ के केमिकल मेडिसिन खाना ज़रूरी है।